आज हम बनाएंगे व्रत के लिए साबूदाने से बनी दो रेसिपी, सॉफ्ट साबूदाना खिचड़ी और क्रिस्पी पराठे। दोनों ही रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, कम घी से बनी है और बनाने में समय भी बहुत कम लगता है। नमस्कार, nishamudalika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे साबूदाना की खिचड़ी। ये एक कच्चा आलू छीलकर पानी में डालकर रख लिया था, थोड़े पतले पतले काटे ताकि ये जल्दी से सीख जाए। ये हो गया। ये 1/4 कप मूंगफली के दाने भुने और छिले हुए हैं, इन्हें दरदरा कूट लीजिए। आधे साबुत रहे, आधे का दरदरा सा पाउडर बन जाए। ये बिल्कुल हल्के से दरदरे पीस लिए हैं। अब आइए गैस के पास, कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी डाल दीजिए और गरम होने दीजिए। गरम घी में ये आलू डाल दीजिए। अब इन्हें चलाते हुए हल्का सा ब्राउन होने तक भून लीजिए। ये नरम भी हो जाए, यानी कि कुक हो जाए पूरी तरीके से। आलू का कलर भूरा भूरा दिखने लगा है, इसे काट कर देख लेते हैं ये नरम हुए हैं या नहीं। ये आलू पूरा अंदर तक नरम हो गया, इन्हें निकाल लेते हैं। फ्लेम को धीमा कर दिया। बचे हुए घी में डालते हैं आधा छोटी चम्मच जीरा, इसे थोड़ा भुनने देते हैं। जीरा भुनने के बाद डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक और आधा छोटी चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई। एक मिर्च को बारीक काट कर ले लिया है। हल्का सा इन्हें भून लीजिए। ये आधा कप साबूदाने को हमने 1 घंटे पानी में भिगोकर ले लिया है। ये भीग जाते हैं, अच्छे से फूल जाते हैं और बहुत जल्दी पक जाते हैं। इनका हमने पानी हटा दिया था, नीचे जो पानी रह गया है उसे भी प्याले में ही रहने देंगे। और अब मीडियम फ्लेम पर इन्हें मसाले के साथ में थोड़ा सा भून लीजिए। साबूदाने भिगोते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना कि पानी कितना डालना है, क्योंकि जब हम खिली खिली वाली खिचड़ी बनाते हैं ना, उसमें पानी नाप कर डालते हैं। लेकिन आज तो हम सॉफ्ट खिचड़ी बना रहे हैं, तो आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा भी डालेंगे, बाद में उसे निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन साबूदाने को भिगोना ज़रूरी है, सूखे डाल के मत बनाइए। इसे हमने 2 मिनट भून लिया। अब डालेंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर, इसके बीज हटा दिए हमने और थोड़ा सा इसके साथ भी चला लेते हैं। और ये जो अभी मूंगफली के दाने हल्के दरदरे पीस लिए थे, वो इसमें साबुत ज़्यादा है, दरदरापन कम है। अब इसमें डालेंगे पानी। तो ये 1 कप और आधा कप, यानी पूरा 1.5 कप पानी हमने इसमें डाल दिया है। अब ढककर मीडियम फ्लेम पर इसे 3-4 मिनट कुक होने दीजिए। 3 मिनट बाद इसे चेक करते हैं, थोड़ा सा इसे चला देते हैं। बढ़िया से कुक हो रही है ये, लेकिन अभी इन्हें थोड़ा सा और कुक करना है, जब तक कि ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। अब इसमें डाल देते हैं ये तले हुए आलू जो पहले हमने सेक के रखे थे, और 3/4 छोटी चम्मच सेंधा नमक, व्रत का नमक, और ये 1/4 छोटी चम्मच क्रश्ड काली मिर्च। 6-7 काली मिर्च को आप दरदरा कूट कर ले लीजिए और फिर से ढककर 3-4 मिनट कुक करते हैं। 3 मिनट फिर से कुक कर लिया। अब इसे चलाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में चलाना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, साबूदाने आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहे होंगे, ये ट्रांसपेरेंट होने लगे हैं। थोड़ा सा 2 मिनट और कुक करते हैं और 2-3 मिनट पका लिया और देखिए साबूदाने एकदम ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और हमारी खिचड़ी भी बनकर तैयार हो गई। फ्लेम बंद कर देते हैं और इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। हल्का सा खट्टापन टमाटर से आ जाएगा और हल्का सा खट्टापन नींबू के रस से आएगा और बहुत टेस्टी हो जाएगी ये खिचड़ी। और थोड़ा सा हरा धनिया। और देखिए इस खिचड़ी को, साबूदाने एकदम मोती से चमक रहे हैं। इस समय थोड़ी सी पतली है, एकदम सही कंसिस्टेंसी है ये। बाद में जब ये ठंडी हो जाएगी तो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। हरा धनिया। खिचड़ी बनकर तैयार है। अब बनाएंगे साबूदाने के पराठे। हमने आधा कप साबूदाना 2 घंटे पानी में भिगोकर ले लिया है। नरम हो गया है, मैश होने लगा है, और इसे मैंने छलनी में रख लिया तो एक्स्ट्रा पानी इस प्याले में निकल गया। पानी बिल्कुल पूरी तरीके से निचोड़ लेना है। ये साबूदाना। 3 बॉइल आलू छील कर ले लिए, वजन में लगभग 200 ग्राम। तो इसमें 2 तरह के होल है, एक थोड़ा सा मोटा है और एक थोड़ा सा छोटा है। छोटे वाले से हम ग्रेट करेंगे। आलू को ज्यादा मोटे ग्रेटर से ग्रेट नहीं करना है, क्योंकि डो बनाना है ना। ये ग्रेट हो गए। इस ग्रेट किए हुए आलू में ये साबूदाना डाल देंगे। पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लिया। और ये आधा कप मूंगफली के दाने को हमने पीस कर ले लिया है। भुने हुए छिले हुए मूंगफली के दाने पीस लिए हैं।
आधा छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक, आधा छोटी चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और ये आधा छोटी चम्मच क्रस्ट काली मिर्च, 3/4 छोटी चम्मच सेंधा नमक, व्रत का नमक, और ये 1-2 टेबल स्पून हरा धनिया। इन सबको अच्छे तरीके से मिलाते हैं। सारे मसाले मैं व्रत में खाने वाली यूज कर रही हूँ, फिर भी आप अगर इसमें से कोई मसाला नहीं खाते हो वो छोड़ सकते हैं। हाथ पर थोड़ा सा घी लगा लिया है, ये मिला लिए, और अभी हमें इसमें डालना है अरारोट, ताकि इसमें अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए। अरारोट व्रत में खाया जाता है, आप कॉर्नफ्लोर नहीं डालें, अरारोट ही डालें। तो ये 4 टेबल स्पून अरारोट। अब इसको मिलाते हुए अच्छा सा डो बना लेते हैं। ये डो बनके तैयार हो गया। अब इससे पराठे बनाएंगे। पराठे बेलने के लिए ये बोर्ड ले लिया और डो में से थोड़ा सा डो निकाल लिया, इसे गोल किया और दबाकर लोई तैयार कर ली। और ये एक पॉलीथीन ले ली, इसके ऊपर लोई को रख लिया, थोड़ा सा घी लगा लेते हैं, इस ओर भी और इस ओर भी, और अब इसे बेलते हैं। ये पराठा हमने बेलकर तैयार कर लिया। तवा भी गर्म हो गया है तो इसे सेकते हैं। तवे पर थोड़ा सा घी डाल दीजिए और ये पराठे को आसानी से उतारिए। तवा मीडियम गर्म और इसे सिकने के लिए रख दीजिए। और अब 3-4 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर सिकने दीजिए। इसे 3 मिनट सेक लिया। अब इधर थोड़ा सा घी डाल दीजिए, इसे पलटते हैं और दूसरी साइड से भी ऐसे ही ब्राउन चित्ती आने तक सिकने देंगे। दूसरा पराठा बनाने के लिए इसी तरीके से डो में से थोड़ा आटा तोड़ लिया, इसके ऊपर थोड़ा सा घी आप और लगा सकते हैं, थोड़ा सा घी इधर भी और लगा दिया। पराठा दोनों ओर बढ़िया सा सिक गया, उतार लेते हैं और सारे पराठे इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। ये पराठे सिक के तैयार हो गए। इसी तरीके से आपको सारे पराठे बनाने हैं और इतने डो से 5 पराठे इसी साइज के बन जाएंगे। और एक पराठे को सिकने में लगभग 6-7 मिनट लग जाते हैं। ये हरे धनिए की व्रत वाली चटनी और ये दही, साबूदाने की सॉफ्ट खिचड़ी और क्रिस्पी पराठे दोनों ही बनकर तैयार हैं। दोनों बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दोनों रेसिपी आप अपने व्रत में बनाइए या जो भी पसंद हो उसे बनाइए, खाइए और बताइए कैसी लगी। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर दीजिए।